आज बहुत बड़ा दिन है, खास तौर पे महिला क्रिकेट टीम ने जिस तरह से देश भर में अपना परचम लहराया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वर्ल्ड कप जीतने के बाद अमनजोत के पिता हमारे साथ हैं, भूपिंदर जी। आप ये बताइए, क्या बातचीत हुई मैच से पहले, मैच के बाद कोई बातचीत हो पाई? क्योंकि पूरा देश देख रहा है, लेकिन आपकी क्या बात हुई? कुछ एंग्जाइटी थी उससे पहले जिस तरह से मैच चल रहा है? बस उसमें सांसें अटकी हुई थी कि कल फाइनल मैच है। पहले सेमीफाइनल में थे, भी पता नहीं ये इसमें जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। जो जीत लिया फिर आगे भी फाइनल मैच में कैसे होगा, क्योंकि 3 बार वर्ल्ड कप हाथ से चला गया। जब 25 साल बाद वर्ल्ड कप आया है, उसकी खुशी अलग थी, क्योंकि बेटी को बहुत पहली बार चांस मिला था इसमें। तो वो कहती भी वर्ल्ड कप पापा हम लेके ही आएंगे। भी हमारी इस वक्त तैयारी ऐसी है कि हमने वर्ल्ड कप लेना ही लेना है। जिस तरह से मैच बीच में चल रहा था, लॉरा बिल्कुल एक पेस में थी, 100 बना चुकी थी, तो क्या लग रहा था कि मैच आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है? लॉर जब तक लड़ रही तब तक तो रिस्क था। अभी मैच 50-50 था। अभी इसकी विकेट लेनी बहुत जरूरी है। जब वो आउट वो काम अमनजोत ने कर दिया। अभी जब वो उसकी विकेट मिल गई तो फिर क्या, अब वर्ल्ड कप हमारा हो गया जी। तो खास तौर पे अगर हम बात करें, आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनकी दादी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, खास तौर पे घर परिवार में, क्योंकि अब क्रिकेट का चलन है। पर आपने जब अपनी बेटी को सिखाना शुरू किया, शायद इतनी लड़कियां नहीं खेलती होंगी। नहीं, तब बहुत लड़कियां बहुत कम खेलती थी। अब जो वीपीएल का प्लेटफॉर्म आ गया, इससे लड़कियों में क्रेज आ गया है, क्योंकि इसमें अब बहुत सारी लड़कियां आगे आती हैं, क्योंकि उनको यानी कि अर्निंग का पैसा कमाने का भी साधन मिल गया। उनको पता है इसमें इस स्पोर्ट्स में जाएंगे तो हमें जॉब भी मिल सकती है, तो उनके शौक भी पूरे हो जाते हैं। अमनजोत की जर्नी बताइए, कैसे शुरुआत की क्रिकेट से, क्यों लगाव हुआ? ये क्या आपका सपना था या उनका सपना था? ये अमन का ही सपना था। मैंने क्रिकेटर बनना है। वो कहते कि मेरे को खाना ना मिले, कपड़े अच्छे ना मिले, मैंने बस एक क्रिकेट मेरे को 24 घंटे खेला जाओ, मैं क्रिकेट खेलूं। तो बाकी आप आसपास की जो लड़कियां, उनकी बहन है, वो क्या खेलती थी? या वो तो या बैडमिंटन वगैरह खेलती थी जी। ये अलग, ये लड़कों में खेलती थी, लड़कियों में नहीं खेलती थी। इन्हें लड़कों में खेलना, क्रिकेट खेलना। तो आपने कभी डिस्करेज नहीं किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी जहाँ जिस तरफ बच्चा जाता है उसको जाने दो। आप लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंट्री का काम करते हैं, लेकिन ये भी बात है कि आपने अपना रूटीन पूरा बदला उसके लिए, अपनी बेटी के सपने। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम कोठियों के ठेके लेते थे, फिर मैंने वो काम बंद कर दिया, क्योंकि उसमें फिर मेरे को मेरी अटेंडेंस ज्यादा जरूरी हो जाती थी। फिर मैं जितना काम होता था हम उतना ही करते थे। फिर मैं बेटी की तरफ तो देनी शुरू कर दी थी भी, उसका करियर ज्यादा जरूरी है। और शायद वही चीज है जो कि अब रंग लाई है। आज देश, दुनिया पूरा उनका दमखम मान रही है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है फाइनेंशियली भी, अब धीरे धीरे कैसे हालात बदले हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अब तो बस पुरानी यादें रह गई है जी। बाकी जो है, जो अमर कहती है वो हम वैसे ही करते हैं। अब अच्छे दिन आ रहे हैं। बिल्कुल, महाराज की कृपा से वो अच्छे दिन आ गए। हाँ। एक और चीज जो हम आपसे बात करना चाहेंगे वो ये है कि किस तरह से पहले वो स्कूटी में थी, फिर थार में थी, थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे वो। पहले हम स्कूटर पे जाते थे, फिर उसने कहा पापा भी अब मेरे को एक छोटी पुरानी स्कूटरी ले दो तो मैं उससे चल जाऊंगी, आप अपना काम भी देखते रहोगे। तो हमने उस एक्टिवा पुरानी ले दी। फिर भगवान की कृपा से इंडिया की तरफ कॉल आ गई, फिर एमआई की सिलेक्शन हो गई, फिर उसने थार ले ली। और उनकी दादी, वो उनको पता चला कि शायद हार्ट अटैक। हाँ जी, उनको हार्ट अटैक हो गया। तो उससे कोई गेम में अड़चन है? उसको हमने ये बताया नहीं, उसको ये अभी वो थोड़ी बेटर नहीं है। जीत का जश्न कैसे मनाएंगे? एक आखिरी सवाल ये, आप बताइए कि किस तरह से ढोल नगाड़े होंगे, राजमा चावल बने होंगे? ढोल नगाड़े होंगे, आराम से एयरपोर्ट से लेके आएंगे जी, धूमधाम से स्वागत किया जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, मोहाली। आज गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर